आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है यार। भाई साहब, भारत ने 24 घंटों के अंदर अमेरिका की F-35 की डील को रिजेक्ट करके अमेरिका के मुंह पे जड़ दिया जोरदार थप्पड़। ना यार, अबे साला भारत को गिराने की कोशिश करेगा, भारत पे टैरिफ लगाने की कोशिश करेगा तो भारत तुझे जिंदा छोड़ेगा। वही नहीं, कैंसिल कर दी F-35 की डील, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिजेक्ट कर दिए। ये देखो यार, चलो वीडियो वॉच कर दे यार। भाई साहब, भाई भारत अपने पे आ जाए तो छोड़ता किसी को नहीं है। ट्रम्प के बच्चे, तूने हम पाकिस्तानियों का हाल नहीं देखा? वॉच करते हैं, कट ऑन करते हैं भाई। ये तो वॉच करने के बाद कोई बातें हम लोग कर पाएंगे इस बारे में, तो कट ऑन करते हैं। एंड स्टार्ट। फरवरी 2025 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी, तब मुलाकात के एजेंडे में F-35 का जिक्र नहीं था। लेकिन ट्रंप ने फिर भी F-35 का ऑफर दिया। लेकिन इस पेशकश के बावजूद भारत ने आज तक F-35 खरीदने की कथित डील को कभी आगे नहीं बढ़ाया। भारत द्वारा अमेरिका के F-35 फाइटर जेट की डील को मना करने के पीछे कई बड़े और महत्वपूर्ण कारण हैं। ये फैसला सिर्फ एक विमान की खरीद से जुड़ा नहीं है, बल्कि भारत की रक्षा नीति और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज इंडियंस ये कह रहे हैं कि भाई हमें अमेरिका से आजादी चाहिए और एंटी अमेरिकन नैरेटिव जो है, ये एंटी अमेरिकन नारे लग रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जी ट्रम्प जो है, इट हैज स्ट्रेटेजिक ब्लाइंडनेस की बीमारी है। इट डज नॉट अंडरस्टैंड that India is very much important player and India is an important country for the United States of America। ये हम आपके लिए कितने बड़े important player हैं आप नहीं मानते। अमेरिकन्स क्या कहते हैं? अमेरिकन सीधी सी बात कहते हैं, वो कहते हैं आप हमारे लिए करते क्या हो? आपने चाइना के खिलाफ हमारे लिए क्या किया? हम आप इसी वजह से ट्रंप ने टैरिफ के जरिए भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और ये कोशिश भी नाकाम ही नजर आ रही है। आखिर क्यों भारत सरकार ने एयरफोर्स के लिए F-35 की डील आगे नहीं बढ़ाया? इस तथ्य को समझने के लिए सबसे पहले 3 तस्वीरें गौर से देखनी चाहिए। F-35 को 10 साल पहले अमेरिकी नेवी ने पहली बार अपने बेड़े में शामिल किया था, लेकिन तब से लेकर अब तक 5वीं पीढ़ी का ये कथित पाकिस्तान ने खबर छापी है जियो में, जी भारत रूस से असलहे और तवानाई खरीदता है, उस पर 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माना आयद करेंगे। ट्रंप ने कह दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए 25% टैरिफ जो है वो लगा दिए हैं। ये उन्होंने बड़ी डिटेल में लिखा है, लेकिन ये नहीं पता आपको शायद कि टैरिफ उन्हीं कंट्रीज पर लगता है जिनके साथ ट्रेड हो। आपके ऊपर टैरिफ कैसे लगेगा जब आपकी अमेरिका के साथ ट्रेड कितनी है? तो भैया, ट्रंप की टैरिफ धमकियों के पश्चात मात्र 24 घंटे में एक ऐसी खबर आई है जिससे अमेरिका को भी बड़ा झटका दिया है भारत ने। दरअसल भारत ने अमेरिका के F-35 विमान की एक बड़ी डील को कैंसिल करने का फैसला ले लिया है और भारत ने अमेरिका से कहा है कि हमें आपके F-35 विमान में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसको हम खरीदने वाले नहीं हैं। क्योंकि ट्रंप चाहते थे कि भारत और अमेरिका के बीच में F-35 की डील हो जाए, पर एक ऐसा देश जो कि भारत के साथ संबंधों को अनिश्चित कर चुका है, उसके साथ डील करना भारत के अपने हितों के हिसाब से सही नहीं है। और इसी कारण से भारत ने F-35 की डील को कैंसिल करने का फैसला लिया है और अमेरिका से भी बोल दिया है कि हम F-35 को नहीं लेंगे। और यह खबर जैसे ही सामने आई है तो पाकिस्तानियों में खुशियों की लहर दौड़ चुकी है और उनको लगता है कि अब F-35 की मार से हम बच जाएंगे, परंतु भारत उसकी जगह पर Su-57 भारत द्वारा अमेरिका के F-35 फाइटर जेट की डील को मना करने के पीछे कई बड़े और महत्वपूर्ण कारण हैं। ये फैसला सिर्फ एक विमान की खरीद से जुड़ा नहीं है, बल्कि भारत की रक्षा नीति और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। अत्यधिक लागत और रख रखाव। F-35 दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट में से एक है। इसकी खरीद की शुरुआती कीमत ही बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इसका रख रखाव मेंटेनेंस भी काफी महंगा और जटिल है। भारत को डर था कि इतनी महंगी डील उसकी रक्षा बजट पर बहुत ज्यादा दबाव डालेगी और लंबे समय तक इसके रख रखाव का खर्च उठाना भी मुश्किल होगा। 2. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का अभाव। भारत की नई रक्षा खरीद नीति का एक मुख्य उद्देश्य मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदना नहीं चाहता, बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी को भी देश में लाना चाहता है ताकि भविष्य में वो खुद ऐसे हथियार बना सके। अमेरिका आमतौर पर F-35 जैसी संवेदनशील टेक्नोलॉजी को किसी के साथ साझा नहीं करता। इस डील में भारत को ये आश्वासन नहीं मिला कि उसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा। इसके विपरीत
रूस ने भारत को अपने SU-57 फाइटर जेट के लिए 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और यहां तक कि सोर्स कोड साझा करने की पेशकश की है, जो भारत के लिए एक बड़ा आकर्षक विकल्प है। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर ईरान के साथ तेल लेने वाली जो कंपनीज हैं, अगर अमेरिका उन कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है, तो जो रशिया से तेल लेते हैं उनके साथ अमेरिका क्या करेगा? अभी तो उन्होंने पेनल्टी डाल दी है कि तुम डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से लेते हो, दोस्त तुम अमेरिका के हो। तो वो कह रहे हैं कि तुम ये ऑटोनॉमी, आजादी उजूदी छोड़ो, तुम बिल्कुल मेरे दायरा कार में आओ, जिस तरह यूरोप है, जिस तरह यूरोप मेरे साथ है, तुम भी मेरे साथ आके खड़े हो। लेकिन तुम नहीं खड़े होते। अब इंडिया की मार्केट में देख रहा था, मेरे ख्याल है 700-800 पॉइंट जो है वो गिर गई है। और वो कहते हैं कि ये अब इंडिया के, मैं वो सुन रहा था, ट्रेड मिनिस्टर हैं गोयल साहब, वो कह रहे थे कि दिस इज ए प्रोटेक्शनिस्ट वर्ड। भाई ये तो आपको पहले पता होना चाहिए था कि ये प्रोटेक्शनिस्ट वर्ड है। इंडिया, वो कहते हैं जी, इंडिया अपने आप को पिच कर रहा है, वी आर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, टोटल जो दुनिया की 16% ग्रोथ है वो हमारे पास है। ओ भाई, ट्रम्प को नजर नहीं आ रहा कि 16% ग्रोथ आपके पास है? तो अगर 16% ग्रोथ आपके पास है तो ट्रम्प आपके, मुझे बात है, चाइना की कितना क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबल प्रोडक्शन में, यूरोप कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो तो उसको माफ नहीं कर रहा, तो वो इंडिया को कैसे छोड़ेगा? इंडिया अपनी सीवी मजबूत कर रहा है अभी कि हम 16% ग्रोथ में हमारा कंट्रीब्यूशन है, हम थर्ड लार्जेस्ट बड़ी इकोनॉमी है, हम जनाब जो तो इस वक्त दुनिया हमारे बगैर नहीं चल सकती, हम आइंदा जो है वो क्रॉस कर जाएंगे। और वो ट्रम्प ने कल रात को क्या कहा है? उसने कहा जो आधी सैंक्शंस मैंने लगाई हैं वो इसलिए लगाई हैं कि ये रशिया से तेल ले रहे हैं, ये ब्रिक्स के मेंबर हैं, ये डॉलर को इंडिया कमजोर करना चाहता है। साथ ही उसने कहा नरेंद्र मोदी इज माय फ्रेंड। पाकिस्तान ने खबर छापी है जियो में जी, भारत रूस से असले और तवानाई खरीदता है, उस पर 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माना आयद करेंगे, ट्रंप ने कह दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए 25% टैरिफ जो है वो लगा दिए। उन्होंने बड़ी डिटेल में लिखा है, लेकिन ये नहीं पता आपको शायद कि टैरिफ उन्हीं कंट्रीज पर लगता है जिनके साथ ट्रेड हो। आपके ऊपर टैरिफ कैसे लगेगा जब आपकी अमेरिका के साथ ट्रेड कितनी है? इंडिया के ऊपर ही टैरिफ लगेगा क्योंकि उसी की बड़ी जो है वो ट्रेड है, तो टैरिफ भी तो उसी के ऊपर लगेगा। तो ये जो आप कह रहे हैं, मैं देख रही थी शाजिब खानजादा के प्रोग्राम में कि जी भारत पर टैरिफ आयद करके जोरदार झटका दिया है। भाई झटका उसी को दिया जा सकता है जिसके साथ ट्रेड होगी और टैरिफ लगेंगे। जिसकी ट्रेड ही नहीं होगी ओदे उत्ते टैरिफ की किन्ने लाने ने, उसके ऊपर टैरिफ कैसे लगेंगे? मुझे आप ये बता दें। सही है। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब, आज मोदी जी ने F-35 को डील के पेपर्स को तोड़ के कचरे के डब्बे में डाल के अमेरिका के पिछवाड़े पे भाई साहब लात मारी और बोला भाग भूतनी के दर से। इंडिया ने बोला हमें आजादी चाहिए, हमें आपकी जरूरत ही नहीं। भाई हमें चाहिए ही नहीं तुम लोग होते कौन हो जो हमें भाई साहब करने वाले? हमें नहीं जरूरत है F-35 की। हम भाई साहब रशिया से SU-57 वो तो बीमा टेक्नोलॉजी दे रहा है भाई। साथ भाई साहब भारत एमका पे काम कर रहा है, तेजस मार्क 2 बन रहा है भाई। भारत को क्या जरूरत है? भारत ने आज साफ बोल दिया, चलो भारत को 100 फाइटर जेट्स चाहिए थे, भारत ने कहा चलो हम अमेरिका से F-35 ले लेंगे। लेकिन जो ट्रंप ने पिछले 24 घंटों में भारत के साथ किया, भारत पे जो टैरिफ लगाया, ये उसका मुंह तोड़ जवाब था। बिल्कुल, ये उसका सबसे बड़ा नुकसान। 24 घंटों के अंदर मोदी ने जवाब दिया भाई, और ऐसा जवाब दिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस टाइम अमेरिका के डूब चुके, क्योंकि भाई 100 फाइटर जेट आप खुद सोचो कि कितने का था यार। ये भाई मोदी जी ने वही बिलियंस ऑफ डॉलर्स भाई सब समुद्र में फेंक दिया अमेरिका। ये तो ट्रम्प तो पागल हुआ, उधर टैरिफ भी ठोक रहा है, उधर मोदी जी वो बोलता है F-35 भी ले, इंडिया ऐसा लेता है यार। इंडिया ने तो साफ बोला है कि भाई साहब ट्रम्प इस टाइम अंधेपन की बीमारी से जूझ रहा है। देखो यार भाई, हम लोग तो भाई साहब इसकी कोई बात में आने वाले नहीं है। अगर ये हमें हिट करेगा, हम इसको ऐसा हिट बैक करेंगे कि भाई साहब इसके भाई साहब समझ इसको नहीं आएगा कि मैं तो ये भी मीडिया पे सुनता है, इंडिया ने ये भी बोला भोंकता रहे तो भोंकता रहे, हम इसी भोंकने में नहीं आएंगे। भाई बिल्कुल भारत ने ये बात बोली की तरह भोंक रहा है। इस टाइम पूरा ब्रिक्स, चाइना, भारत, रशिया एक साथ खड़े हैं। उन्होंने तो अपनी करेंसी भी लॉन्च कर दी। साला एक अमेरिका, चाइना, भारत और रशिया को कैसे एक हिट कर सकता है? बिल्कुल, ये तीन है तो वो फिर एक है।
और ये जो 3 है इनकी ताकत अमेरिका से कई गुना ज्यादा है। ओहो, अमेरिका इनके आगे ठहर सकते हैं 3 देशों के सामने। तभी तो अमेरिका की हाथ में आई हुई। अभी भी अमेरिका ने क्यों बोला है कि ब्रिक्स में भी ये तीनों देश भाई साहब मेरे खिलाफ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेरे डॉलर को डाउन कर रहे हैं। तो भूतनी के भारत का एम ही यही है कि भाई अगली दुनिया की सुपर पावर करेंसी क्या है? रुपया। भाई साहब मोदी जी का टारगेट ही यही है कि डॉलर की जगह भारत रुपये को लाएगा इस दुनिया में। यार इंडिया की इकोनॉमी को देख नहीं सकते गोरे, असल चीज ये इंडिया की उड़ान को नहीं देख सकते, इंडिया की फ्री डील को नहीं देख, फ्री ट्रेड जो यूके के साथ हुई और देशों के साथ हो रही वो नहीं दे सकते। ट्रम्प तो पागल हो गया, ये क्या इंडिया ने बनाया हुआ है इस दुनिया में। देखो चाइना जैसा देश जो भारत का कट्टर दुश्मन था, अब वो भारत के करीब आ रहा है। क्यों आ रहा है? उसे पता है कि मेरा मुल्क खाली हो रहा, मेरे देश से फैक्ट्रियां उठ के जा रही है इंडियन, और मुझे भी चाहिए कोई ऐसी जगह जिधर मेरा भी माल बिके। तो फिर भाई साहब इंडिया से बड़ी मार्केट दुनिया में तो कोई नहीं है। सबसे बड़ा उसका टारगेट है अमेरिका से बचने का। हम भारत की छत्र छाया में जाके वो अमेरिका से बच सकता है और कहीं नहीं वो बच सकता। बिल्कुल ये बात सच। तो भाई आपके क्या थॉट है? वीडियो तुम करते